किस व्यक्ति को कितने समय के बाद में समझाना है, किसे विनम्रता के साथ में बताना है, किसे उत्सुकता के साथ में सुनना है और किसे करके दिखाने के बाद समझाना है। जब ये परिभाषा व्यक्ति विशेष के साथ में आती है तो उसका व्यक्तित्व सहज स्वीकारोक्ति के साथ लोगों के समक्ष सम्मोहित आधार में होता है। माता पिता को बताने की स्थितियों के साथ में जब विनम्रता पूर्वक व्यक्ति चलता है तो वो अपनी पोजीशंस को क्लियर करने वाला होता है। वहाँ समझाइश रखने की गलत फहमी कर बैठना बड़ा ही घातक सिद्ध होता है। जहाँ से अनुभव के अ को हासिल किया है वहाँ समझाइश के स की एक छोटी सी अवस्था को भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये स्पष्टता बरतने के लिए व्यक्ति व्यापारिक जीवन में हो, घर परिवार का कोई भी निर्णय हो तो बता सकता है कि हम ये समझते हैं, हमें ये लगता है। अब इसके आगे की प्रक्रिया आप जैसे अनुभवी व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई है तो व्यक्ति कॉन्ट्राडिक्शंस को हटा लेता है। वहीं संतान पक्ष है, अभी तक उस उम्र में वो नहीं आए हैं जहां उन्हें लगातार समझाने की प्रक्रियाओं में चला जाए तो हम करके समझाने वाली स्थितियों में हो। एक आदर्श प्रस्तुत करें। खुद मोबाइल चला रहे हैं, उन्हें मोबाइल से रोक रहे हैं। खुद टेलीविजन सेट के सामने 3 घंटों से उन्हें कह रहे हैं कि आधा घंटा ही देखो। वहां चेंजेस की जो अप्रोच होती है वो एक अलग क्लैरिटी लेकर आती है। वहां करके समझाने की प्रक्रिया है। ऑफिस कल्चर में व्यक्ति काम कर चुका, कुछ गलतियां रही है, आराम से उसको लेकर बैठा जाए, बताया जाए कि इस सुधार के साथ में चलो, जीवन यात्रा परिवर्तित होने वाली होगी। यहाँ एक संरक्षण में हो, पूरे जीवन वो संरक्षण नहीं मिलेगा, इसी वजह से अपनी तत्पर तैयारी रखो, उसके साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। ये परिभाषाएं जब एक एक स्तर पर व्यक्ति समझाता हुआ चलता है अपने आसपास की व्यवस्थाओं को, आप देखिए जादुई परिवर्तन निकल कर आने वाला होता है। शब्द विनम्रता मांगते हैं और शब्दों से भी अधिक भीतर के भाव विनम्रता मांगते हैं और एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ किस तरह से बात को कहा जाए। हम कितनी बार ये कहते हैं कि आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अपॉलॉजीज के साथ में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। हम ये कहे बिना अगले व्यक्ति की बात को काट कर अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो अगले व्यक्ति के भीतर रिएक्शन को एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं। उसको रोककर अपनी बात को भी पूरे तरीके से समझाइश के साथ में लेकर नहीं चल पाते। तो जब व्यक्ति समझाने की, समझने की, सुनने की प्रक्रियाओं को एक बार अपने साथ रखता है तो वो नव अर्थों के विकास क्रम के साथ होता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 23 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है। पुनर्वसु नक्षत्रीय स्थितियां बुधवार है तो वहीं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ चंद्रमा भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। करियर के प्रोस्पेक्ट में प्रोग्रेसिव बेसिस को आप अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे। वहीं पर माइग्रेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको अधिक घेरने वाली हो सकती है। उससे स्वयं को संभाल कर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। जिन कार्यों में लंबे समय से सफलता के सिरों को आप अपने साथ नहीं देख पाए हैं वहाँ पुनश्च है प्रयत्नशील होकर स्वयं को आगे बढ़ाने की यात्रा को रखना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था भरा क्रम कहा जाएगा। हम यहाँ निवेदन करते हैं कि रक्त संबंधी विकारों से संभल कर चलिएगा। जो भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट यहाँ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ आपके लिए इस जर्नी को और ज़्यादा बेसफुल कहा जाएगा और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बेस के साथ में देखा जाएगा, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव को अपने साथ आप संप्रेषित करके चलने से बचिएगा। वृषभ राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों का पूरा सहयोग आपके साथ में गतिमान होकर आगे बढ़ रहा है। इस समय अंतराल में इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है और वहीं पर एनालिसिस को ड्रिवन करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव साइड आपके साथ साथ चलती हुई कही जाएगी। यहाँ किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस,
उस चेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबल नोट में बनाकर रखिएगा। बेहतरी आपके साथ आत्मसात होने वाली होगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि कार्यों में बहुत ज़्यादा एनालिसिस के अप्रोच से बचिएगा। जो निर्णय लेना है उसमें तीव्रता के साथ में आगे बढ़ने की प्रखरता को स्थापित करके रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। तो वहीं पर जो संकल्प अपने मन के भीतर दोहरा लिया है उसकी अंतिम व्यवस्था की चरणबद्ध गति तक उसी संकल्प के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलने का प्रभावी प्रयत्न हम करते चले जाएंगे। ये मनोभाव स्थापित करना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो वहीं फिजिकल लेवल पर खुद को जितना एक्टिव रखेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बेसिस पे, योगा प्राणायाम के आधार पर, उसे ज्यादा बेहतर व्यवस्थित क्रम आपके लिए कहा जाएगा। मिथुन राशि, देखिए आत्मविश्वास के साथ भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप चलें। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। तो वहीं जो कार्यों में लोगों के साथ मन मुटाव बने रहे हैं उससे हटकर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये समय क्षणिक तौर पर क्रोध की अवस्थाओं को आपके साथ में आत्मसात करवाने वाला नहीं हो, इस एक प्रक्रिया से संभलना आपके लिए बेहद जरूरी है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने कार्यों में विलक्षणता के आधार को लेकर चलें, यानी कि जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके साथ आज चलना, अद्भुत व्यवस्था, सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान के क्रम को अपनाकर चलना आपके लिए मन को काफी हद तक सजगता के प्रस्फुटित करने वाले क्रम के साथ में जोड़ने वाली प्रक्रिया के स्वरूप में कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज भागदौड़ तो है, परंतु अंतिम सिरे के साथ में बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि भी निरंतर नजर आती है। कर्क राशि, आज के दिवस में खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है और रिसर्च ओरिएंटेड वर्किंग बेसिस के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को आप अपने साथ क्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। जज्बाती स्थितियां हावी हो सकती है आपके कार्य निर्णय पर, उसे संभलने की पूरी पूरी जरूरत है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव मन के भीतर छोटी छोटी बातों से आ रहे विकारों से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर परिलक्षित करते हैं। तो ज्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में यहाँ देखे जा सकते हैं। वहीं निवेदन है कि यहाँ रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को कांस्टेंट बेसिस पर अपना कर रखने की आप कोशिश कीजिएगा। पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि के सिरे जरूर है, परंतु उसमें नकारात्मकता शुमार है। मीटिंग्स आदि में फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ सकती है, वहाँ इंस्टेंट रिएक्शंस के बेसिस को अपने साथ रख कर चलना आपके लिए ठीक नहीं है। सिंह राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, इंड्यूशंस की पॉजिटिविटी है। विद्यार्थी वर्ग जिस तरह से खुद को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए तत्पर तैयारी के पूरे पूरे मार्ग साथ साथ अवस्थित होकर आगे की ओर गतिमान हो रहे हैं। कोई भी सिरे का मन मुटाव अपने साथ अपना कर चलना वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो छोटी छोटी बातों के साथ बारंबार आपके लिए नकारात्मकता के भाव बने हुए थे, चिंताओं के संप्रेषित होने वाले क्रम बने हुए थे, उनसे भी स्वयं को संभालने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। देखिए, इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि जो निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं वो अंतिम निष्कर्ष की अवस्था नहीं है। इससे आगे बढ़कर यात्रा को देखने की जरूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। कन्या राशि, मानसिक सुख में आज वृद्धि है। जो आप कर रहे हैं उसके साथ में एक हेल्दी रिदम आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं कम्युनिकेशन में आप फ्लॉलेस अप्रोच में हैं, जो कहना है उसको उसी सिरे में कह रहे हैं और लोग उसे सहज स्वीकारोक्ति के साथ भी लेकर चल रहे हैं। रूटीन के साथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलने से बचने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि बारंबार अपने विचारों के साथ में नकारात्मकता को परिलक्षित करने से आपको बचना चाहिए। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखकर चलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। और वहीं पर आप खुद को जितना सेल्फलेस अप्रोच में मैनेज करते चले जाएंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ क्यूमुलेट करने वाले रहेंगे। इस बात को अपनी विचारशीलता में बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास करें। तो वही निवेदन है आपसे कि आज दोपहर के बाद माता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। वहीं तुला राशि, भाग्य का सहयोग है,
आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। नौकरी पेशा जीवन में टास्क ओरिएंटेड हैं आप, और ऑफिस पॉलिटिक्स से जितनी दूरी रहती है उतनी बेहतरी है आपके लिए। विनम्रता को निरंतर अपना कर चलिएगा। लोग आपके प्रति वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, परंतु हम कहीं भी उस अवस्था के साथ में शुमार नहीं है। बस इसी एक बात को अपनाकर चलने की जरूरत है। वहीं पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि की क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ गतिमान है। जिन लोगों के साथ लंबे समय से आपके मन मुटाव बने हुए थे, वहां से भी हटकर आप जीवन यात्रा को सहज तौर पर यहाँ स्थिरवादी करके चलने का जो प्रयत्न होता है उसे कर सकते हैं, और वहीं से अपनी यात्रा को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं में लेकर चल सकते हैं। इस भाव को भीतर तक संप्रेषित करके रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसी एक बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके ज़रूर आप चलते चले जाइएगा। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन प्रोग्रेसिव बेसिस को मेजर करता हुआ कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। जो वर्किंग लोड लंबे समय से बने हुए थे वो और ज़्यादा बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं, और रक्त संबंधी विकारों से संभलें तो वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं भी आपको पशुपेश में डाल सकती है। कुल जमाजोड़ इस समय में स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। आर्थिक भार आकस्मिक तौर पर बढ़ाकर चलने से बचें। एजम्पशंस के साथ में किसी भी कामकाज की ओर जाना ठीक नहीं, और वहीं पर खुद को आप जितना स्ट्रक्चर्ड पोजीशन के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप अपने साथ यहाँ लेवल्ड अप करते चले जाएंगे। इस एक भाव मंतव्य को अपने साथ बहुत गहराई से अवस्थित करके चलने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रमबद्ध व्यवस्था का स्वरूप कहा जाएगा। और वहीं जो मनमुटाव लोगों के साथ लंबे समय से बने हुए थे उससे हटकर अपनी जीवन यात्रा को देखना आपके लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। धनुराशि, व्यापारिक जीवन में बेहतर प्रगति के सिरे आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर चलिएगा। आत्मविश्वास के निर्णायक मौकों के साथ में वृद्धि है। तो वहीं जो मन को कामकाज भा रहा है परंतु उससे अंतिम परिणाम बेहतर नहीं आना है, वहां से खुद को थोड़ा सा स्क्वीज करके रखना आपके लिए ज़रूरी है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस जितना अच्छे से आप बनाकर रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी। व्यापारिक जीवन के साथ आज आकस्मिक धन लाभ के संकेत बने हुए हैं, जिसके साथ जीवन यात्रा को और अधिक प्रगति आप देते चले जाएं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव प्रोस्पेक्ट को कांस्टेंट बेसिस पर अपनाकर चलना, और वहीं से अपनी जर्नी की रेजम्बलेंस को और ज़्यादा पेस के साथ में आगे बढ़ाते चले जाना, ये एक थॉटफुल अप्रोच है जो आपके लिए कही जाएगी, जहां से कोई और रुकावट एवं बाधा के साथ आप गतिमान नहीं होते। मकर राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ आप अपनाकर चलने की कोशिश करते चले जाएं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये वो समय अंतराल है जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अद्भुत आभा आपके सामने सौंपने वाला हो सकता है। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव दांतों से संबंधित तकलीफों से जितनी सावधानी अपने साथ में रखेंगे उतनी ही बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ एक अलग सिमेट्री को स्टेबलाइज कर रहे हैं, जहां से जर्नी कहीं पर भी आपके लिए फ्रेजाइल होने वाले बेसिस को लेकर आने वाली नहीं होती है। ये समय अंतराल आपसे ठहराव की मांग कर रहा है। ध्यान की प्रक्रियाओं को और गहराई से अपनाकर अपनी जीवन यात्रा को देखने का जो एक भाव होता है उसे प्रबलतम वेग के साथ आप बनाकर रखने की कोशिश में रहिएगा तो बेहतरी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है। वहीं बुध वार के दिवस विशेष के साथ में आप विनायक उपासना को अपनाकर चलिएगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में एड ऑन करने वाली पोजीशन और बिना कॉम्प्रोमाइज के फाइनेंशियल गेन वाले प्रोस्पेक्ट आपके साथ क्यूमुलेशन में साथ साथ हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपनाकर चलें। हायर एजुकेशन के रिलेटेबल नोट के साथ में अब रुकावटें और बाधाएं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये समय कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जब बेटरमेंट दे रहा हो तो हम रिलेशन पर भी उतना ही ध्यान देने वाले रहें। गले से संबंधित रोगों से और नेक पेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी कुछ हद तक ये समय डिस्फंक्शनल होने वाले बेसिस और काफ़ी हद तक जो फ्रेजाइल होने वाले नोट होते हैं वो सामने रख सकता है। आपके लिए निर्णायक मौक़ों पर पूरी तैयारियों के साथ में इंटरव्यू पर लोगों से मुलाकात पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि, वहीं बेसलेस फियर के अप्रोच से
आप खुद को बचाइएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से खुद को संभालें। वहीं खुद को जितना आप कामकाजी जीवन यात्रा के साथ में मैनेज करके चलेंगे, उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ आती चली जाएगी। इस समय अंतराल के क्रम के साथ में चलते हुए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अपनी गतिविधियों को निर्धारित करके चलने का प्रयत्न करें। और वहीं पर निवेदन है आपसे कि माता पिता के साथ पूरे सामंजस्य भरे क्रम को अपने साथ अपना कर रखने की कोशिश आप करते चले जाएं। और वहीं पर जो सौहार्दपूर्ण आधार लगातार घर परिवार के साथ बना रहता है, उसे और तीव्र कामिता के साथ में गतिमान करना, खुद को आगे बढ़ाना, व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरों के साथ में जीवन यात्रा को सहेजना, ये सारी की सारी आवश्यक गतिविधियां हैं जो आपके साथ में रहे तो ज़्यादा बेहतर। मन मुटाव जैसी स्थितियों को घर परिवार से हटाकर चलने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया बनी हुई है। तो ये था 23 अक्टूबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।